अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है इमरान खान साहब के लिए, बहुत बड़ा दिन है तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 9 मई के मुकदमे में फंस चुके थे। उनके लिए तो आज का दिन ईद के दिन से कम नहीं है, क्योंकि जो 9 मई का वाकया था, 9 मई के केसेस थे, उन्हें आज मुअज़्ज़िज़ अदालत ने रगड़ के रख दिया है। मुअज़्ज़िज़ जज ने उस केस के परखचे उड़ा दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा डर था तहरीक इंसाफ को कि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जो कि तहरीक इंसाफ के कई वर्कर्स की जिंदगियां दांव पर लगा चुका था। लेकिन बिलाखिर तहरीक इंसाफ को इसमें बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। और ये तहरीक इंसाफ की फतह तो है ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ की फतह तहरीक इंसाफ के मुखालफीन, इमरान खान साहब के मुखालफीन के जवाल की नवीद है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तफसील के साथ शेयर करूंगा और इस पे बात करेंगे कि इससे तहरीक इंसाफ को फायदा क्या होगा और तहरीक इंसाफ पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा एक राबता कायम हो सके। दोस्तों, 9 मई का जो वाकया हुआ, जो उसे सानिया कह लें, वाकया कह लें, इंसिडेंट या फिर ट्रेजेडी कह लें, जो कुछ भी हुआ बहुत नाखुशगवार था। हर जी शऊर शख्स ने उसकी मजम्मत की। इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत की, सदर आरिफ अलवी ने मजम्मत की और दीगर लोगों ने तो मजम्मत की ही सही। हर तबका फिक्र ने उसकी मजम्मत की और उसके जो किरदार थे 9 मई के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई में जो भी मुलव्विस है उसको सजा दी जाए। लेकिन वो तो ठीक था, हर किसी का ये मुतालबा था। लेकिन दोस्तों, 9 मई को जो है वो उसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए उससे इस्तेमाल किया गया और 9 मई की आड़ में बहुत सारी दिहाड़ियां भी लगी, बहुत सारे गलत मुकदमात भी हुए और बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से भी जो है वो डैमेज किया गया। इवन इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि 9 मई का सानिया जो है वो तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो है उसे इस्तेमाल किया गया। शायद हो गया, तहरीक इंसाफ से हुआ या जिससे भी हुआ, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ वो तहरीक इंसाफ को हुआ और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वो जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, वो बेनिफिशियरी थे। उसी के बदौलत जो है 9 मई के बदौलत ये इक़्तिदार में आए और सारा क्रेडिट 9 मई को जाता। अगर ना होता तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत होती, पीटीआई का ना उनसे निशान लिया जाता, ना पार्टी तितर बितर होती, ना लोग छोड़ के जाते और ना ये हालात होते। क्योंकि 9 मई से पहले भी इमरान खान साहब जब 2 हुकूमतें अपनी तहलील कर चुके थे तो बड़ी मजबूत पोजीशन में थे। खैर, अनफॉर्चुनेटली 9 मई हो गया और 9 मई में जो पकड़ धकड़ हुई, इल्लीगल हुई और जिस तरह से फिर हमारे जो इदारे हैं उन्होंने आलाकार का किरदार अदा किया, हमारी पुलिस हो गई, हमारे दीगर लोग हो गए, तो उन्होंने हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, पूरे तौर पर वो आलाकार बनी रही और शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के पीटीआई के लोगों को पकड़ते रहे, मुकदमात दर्ज करते रहे। इवन सादा लोग और ऐसे लोगों को भी 9 मई में पकड़ा गया जिनका पीटीआई से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई फर्ज करें लाहौर में हुआ, पिंडी से बंदे को पकड़ लेते थे, सरगोदा से पकड़ लेते थे, 9 मई में शामिल कर देते थे। इवन ऐसे वाकयात भी देखने में आए कि मियां बीवी का झगड़ा हुआ है और बीवी ने शिकायत की है तो पुलिस ने मियां को 9 मई में मुलव्विस कर दिया है। ऐसे वाकयात भी आए। तो वक्ती तौर पर तो आप अवाम को दबा लेते हैं, प्रेशराइज कर लेते हैं या इससे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलते। हमारे कुछ दानिश्वर हजरात थे, वो तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि 9 मई में इमरान खान को फांसी होगी, 9 मई में पीटीआई के लोगों को ये होगा, पीटीआई के लोगों को लटका दिया जाएगा, इनका मिलिट्री ट्रायल होगा, 9 मई को लेकर पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा। अब 9 मई का कट्टा जब खुला है, ऐसा खुला है तो उल्टा पड़ गया है। अब आज की कार्रवाई जरा सुनिए जनाब। एक तो 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुल्जमान की जमानत मंजूर कर ली है और उनको रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है
اور جناب पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट पर भी अहम सवालात खड़े कर दिए गए हैं जनाब। और सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के 5 मुल्जमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर लिया जी। और 5 मुल्जमान को जो है वो बरी भी कर दिया गया है और उनकी दरखास्त पर समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर इज़हार बरहमी करते हुए तफ्तीश के मामले पर आड़े हाथों ले लिया है जी मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने। अब जरा सुनिएगा, इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है। तो पूछा गया तफ्तीशी से कोई असला बरामद हुआ है? ना ही पुलिस का कोई एहलकार जख्मी हुआ है, ना असला बरामद हुआ, ना पुलिस का कोई एहलकार जख्मी हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या रैली निकालना या फिर सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये रिमार्क्स से जमाल खान मंदोखेल साहब जस्टिस हैं और उन्होंने कहा कि बताया गया है कि समाअत के मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तिफसार किया। सुनिएगा कि मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं हुजूर आपके पास, क्या शवाहिद हैं आपके पास, क्या सीसीटीवी कैमरों से शिनाख्त हुई है? तो तफ्तीशी साहब ने पता क्या कहा? तफ्तीशी साहब ने कहा कि जी सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं हुई, सीसीटीवी कैमरे उन्होंने तोड़ दिए थे। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इस पर कहा कि इसका मतलब है कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? इस पर वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि मुल्जमान ने हसास इदारे के कैंप पर हमला किया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल थी, कोयटा कचहरी में जो हुई थी वो दहशतगर्दी थी। रैलियां निकालना कहां की दहशतगर्दी है? और उसके बाद अदालत ने मुल्जमान की जमानत 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज दोस्तों मंजूर कर ली और 9 मई का सारा जितना भी एक ढांचा क्रिएट किया गया था उसको उतार फेंका। अब इसका फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? देखें, पीटीआई के खिलाफ एक ये मीनार खड़ा किया गया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमला कर दिया, ये कर दिया, ये गद्दार हो गए, ये वो। अब वो सारा जो मीनार था, वो सारा जो नैरेटिव था, वो जमीन बोस हो गया है और जिन्होंने वक्ती तौर पर फायदा लिया था ये उनके गले पड़ गया है। इसका अंदाजा उनको 4 दिन बाद होगा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं इन्होंने कोई सियासी रिलीफ नहीं लिया, इन्होंने सियासी रिलीफ नहीं लिया, ये अदालत से बाइज्जत तरीके से बरी हुए हैं और अपने केस में जो इन पर मुकदमा था उसमें बेगुनाह और बेकसूर साबित हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने, अदालत उज़्मा ने इन्हें बेकसूर साबित करके इनकी जमानत की है और उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपके किरदार की, आपकी साख की। एक तरफ आपकी साख तो बहाल होती है जो कि पहले ही आपका कद बहुत बुलंद है, आपका जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो आसमान को छू रही है, ऊपर से जब ऐसे फैसले आपके हक में आते हैं तो आपके कद में मजीद इजाफा होता है और जो आपको गिराकर लेने वाले होते हैं एडवांटेज वक्ती तौर पर, उनके लिए बहुत बुरा तासुर जाता है। आज उनके नैरेटिव की कोई शिकस्त हुई है और तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है वो जीत गया है और ये तो एक कड़ी है। अब इस 9 मई में इसी तरह के मुताद्दिद केसेस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो बेगुनाह जेलों में हैं, तो एक एक करके सारे निकल आएंगे और ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ का उरूज है और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने जो फायदा उठाना था वो उठा चुके, आज से उनका जवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारा एक राबता बरकरार रहे।
مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔